हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है पारुल सहगल और आपके मन की एक और बात लेके आज आपके साथ आपके सामने हूँ। आज बात करेंगे कुछ पढ़ाई लिखाई की। अ, आज के मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं आपके साथ दो बातें शेयर करना चाहूँगा। दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग इंसिडेंट्स कह लीजिए या किस्से कह लीजिए जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहला ये कि मेरा बड़ा बेटा 8वीं क्लास में पढ़ता है। स्कूल में उसकी रिपोर्ट अच्छी है, इंटेलिजेंट है। टीचर्स कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसका आंसर दे देता है ठीक ठाक। अच्छा लर्नर है, सीखता है, सब चीज़ समझता है। अ, लेकिन उसके तक समस्या है, जैसे उसको कुछ आंसर लिखने के लिए बोला जाए वो उसके लिए मुसीबत है। लिखने का चोर है। यानी आप उससे क्वेश्चन सुन लीजिए, बस सुनने में बहुत सुना देगा बिल्कुल बढ़िया एकदम। लिखने के लिए बोला जाए तो कतराता है थोड़ा सा। लिखने का जैसे कहते हैं, लिखने का चोर है। मतलब कुछ क्वेश्चन होगा तो बोलेगा मैं सुना देता हूँ, मैं लिखवाओ मत मुझसे। तो हमें थोड़ा बुरा लगता था कि बच्चे आजकल के कैसे हो गए हैं, लिखने के भी चोर हैं। लिखने का मतलब हमें लगता था कि मेहनत करने से डरते हैं बच्चे। खैर, क्या कर सकते हैं, अब हर बच्चा अपना अपना क्वालिटी होती है हर किसी में। अच्छा, दूसरा किस्सा जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा वो भी इसी से लिंक्ड है। कुछ दिन पहले मैं ऑफिस के काम से मुंबई में था। मैं ऑफिस के का एक कुछ ऑफिशियल काम था जिसके लिए मुझे एक सरकारी ऑफिस में, महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट के एक ऑफिस में कुछ एप्लीकेशन देनी थी। तो वो एप्लीकेशन का कुछ फॉर्मेट था। वो फॉर्मेट में एप्लीकेशन लिख के मैं प्रिंट आउट लेके उस ऑफिस में चला गया। तो उन्होंने अब सरकारी ऑफिस है भाई, उन्होंने ऑर्डर दिया कि हमें ये एप्लीकेशन, आपकी जो प्रार्थना पत्र है, इसको आप लिख कर दीजिए। A4 पेपर के ऊपर पेन से लिख के दीजिए, आपकी कंपनी का स्टैंप लगा के उसको लिख के दीजिए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगा कोई बड़ी बात है, कोई 2 पेज की एप्लीकेशन है, 1000-1200 वर्ड है, 2-4 मिनट में लिख लेता हूँ मैं। तो मैंने पेन लिया, वही टेबल पे बैठा मैं और पेन से लिखना शुरू किया। तो वैसा मतलब एक दो लाइनें लिखने के बाद तो ऐसा हुआ कि जैसे हाथ दुखने लग गए, उंगलियां दुखने लग गई। और यकीन मानिए वो पूरा एक पेज लिखते लिखते कलाई दुखने लग गई, हाथ दुखने लग गए। मतलब ऐसे लग रहा था लिखना कितना भारी काम है। उतने में अगर मुझे टाइप करना होता तो वो लेटर में 2 मिनट में, 3 मिनट में टाइप कर देता। 15-20 मिनट में मैं मुझे लग गए उसको लिखने में। वो 2 पेज की जो एप्लीकेशन है वो मतलब मेरे लिए एक मुसीबत बन गई हो। उसके बाद जब मैं घर आया तो मैंने देखा यार, जो बच्चा की अधूरी कापियां रह जाती हैं, वो लिख नहीं पाता। तो कोई ऐसा तो नहीं, हम एक ऐसे युग में आ गए हैं जहाँ पे लिखने की बजाय लिखने की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं बची है। और हम बच्चे को अभी भी पुराने युग में उसको एवेल्युएट कर रहे हैं कि लिख नहीं पा रहा है, जबकि इंटेलिजेंट है, पढ़ रहा है, नॉलेज है उसकी। हम लोग जब छोटे होते थे, आप लोग आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, आपको याद होगा हम लोग चिट्ठियां लिखते थे अपने रिश्तेदारों को, रिश्तेदार हमें लिखते थे। हम लोग चिट्ठी में शुरू करते थे, प्रिय फलाने, कैसे हैं आप, आगे समाचार ये है, ये वो पूरा हम लिखते थे। फिर लास्ट में लिखते थे हम, आपका शुभचिंतक, या आपका, अगर आप अपने पेरेंट्स को लिख रहे हो तो आपका बेटा, या पोता लिख रहे हो तो आपका पोता दादी को लिखता था, है ना, प्रिय दादी जी, ऐसे करके। अब क्या करते हैं अपन, अब व्हाट्सएप पे लिखते हैं, हेलो मम्मी। मम्मी भी कहती है हेलो बेटा, लव यू बेटा। ऐसे करके जस्ट व्हाट्सएप 3 सेकंड में जाता है, 3 सेकंड में रिप्लाई आ जाता है। पहले चिट्ठी आती थी तो डाकिया आता था घर पे, लोग एक्साइटेड होते थे किसकी चिट्ठी आई है, क्या आया है ना। अब वो चीजें नहीं देखने को मिलती। अब तो ऑफिस में भी ईमेल करते हैं हम लोग।
ऑफिस की मीटिंग होती है तो उसके मिनट्स जो बनते हैं वो टाइप करके बनते हैं। अब लिखने वाला कुछ मतलब जो हिसाब था वो है नहीं। एग्ज़ाम आजकल मोस्टली ऑनलाइन होने लग गए हैं, एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन होते हैं, बच्चों के स्कूल के असाइनमेंट्स वगैरह गूगल शीट्स पे बनते हैं, ऑफिस की रिपोर्ट्स एक्सेल शीट्स में बनती हैं, कम्युनिकेशन हम लोग मेल करते हैं एक दूसरे को, ज़्यादा बातचीत आपकी पर्सनल या ऑफिशियल भी जो है वो काफ़ी व्हाट्सएप पर होती है आजकल। बिजनेस में भी है या जॉब में भी है तो आपकी काफ़ी जो बातचीत है वो व्हाट्सएप पर होती है। तो हाथ से लिखने की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत वो क्यों हो आज की डेट में? क्यों हाथ से लिखेगा कोई? जब आप 2-3 मिनट में एक एप्लीकेशन अगर लिखनी है या किसी को लेटर लिखना है या कोई कम्युनिकेट करना है तो आप फटाफट टाइप करके 2 मिनट में लिख के भेज देते हैं। आप पेन पेपर ये क्यों करेंगे? तो आज का क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई लिखने की जरूरत है आज भी? आगे पड़ेगी जरूरत जरूरत लिखने की? पता नहीं आप ने आज तक नोटिस किया कि नहीं। मैं तो एक दो डॉक्टर्स भी देखा है जो प्रिस्क्रिप्शन भी अपनी जो है वो आपसे बात कर रहे हैं साथ साथ अपने लैपटॉप में टाइप कर रहे हैं और बातचीत खत्म होने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं। प्रिस्क्रिप्शन भी वो लिखते नहीं है। यानी जो हमारे लिए एक पेन से पेपर से लिखना एक सुविधा थी, बच्चों के लिए आज के लिए वो असुविधा है, वो उसके लिए मतलब बर्डन है वो लिखना। क्योंकि आज के बच्चे जो है ना वो अब टाइपिंग पहले सीखते हैं, लिखना बाद में सीखते हैं। अभी जो नई जो क्या बोलते हैं इसे, वर्णमाला अंग्रेजी की ए बी सी ना होके क्वर्टी हो गई है। क्वर्टी कीबोर्ड पे QWERTY होता है ना, क्वर्टी। वो बच्चा पहले सीखता है एबीसी से, है ना। अच्छा, पेन पेपर से आप लिखते हो, कुछ गलती होगी तो आप इरेजर से साफ करते हैं उसको या व्हाइटनर लगाते हैं उसके ऊपर। अभी तो क्या आपने गलत टाइप कर दिया तो बैक स्पेस मारो, साफ हो गया, फिर दोबारा टाइप कर लो, फिर पसंद नहीं आया फिर बैक स्पेस मारो, जितनी बार मर्जी लिख सकते हो आप और हम या हमारे पेरेंट्स डायरी लिखते थे, पेन से अपने पास रखते थे, फोन नंबर की डायरियां होती थी। अब सारी चीजें आपके हाथ में है। मोबाइल है, मोबाइल में ये सब कुछ है। मैं खुद कुछ चीज नोट करनी होती है, मैं नोट पैड पे, मोबाइल में नोट पैड ऐप है उसमें लिख के रखता हूँ। आने वाली पीढ़ी शायद टाइप भी नहीं करेगी, वॉइस कमांड से लिख लिया करेगी। तो ये जो चेंज है, जो ये बदलाव है, ये कैसा है? ये बदलाव कैसा है? ये डरावना बदलाव है या अच्छा बदलाव है? ये नेचुरल बदलाव है, ये मतलब समय के साथ साथ बदलता रहा है। पहले भी